हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू गेट कॉन्सेप्ट। सो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, जो अभी 6 सेमेस्टर में है। ठीक है। तो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार ने रिसेंटली सिलेबस पब्लिश किया है 6 सेमेस्टर का, सारे ब्रांच का। तो इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तो जो भी लोग डिप्लोमा कर रहे हैं डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से या प्राइवेट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से जो स्टेट बोर्ड के अंदर आते हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें कॉमन है। ठीक है, तो सभी को ये सब पढ़ना है। तो ये एकदम से न्यू सिलेबस है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि 2020 में स्टेट बोर्ड ने सिलेबस चेंज किया था। तो उसके बाद से हर एक सेमेस्टर में सिलेबस जो है अपडेट होता आ रहा है। तो ये फाइनल है, इसके बाद अब कोई सिलेबस नहीं आएगा। ये छठा सेमेस्टर है। तो इस सेमेस्टर में जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि 5 पेपर पढ़ने होते हैं थ्योरी में। तो फर्स्ट पेपर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप है। सेकंड है बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। थर्ड है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फोर्थ में ओपन इलेक्टिव में इन्होंने 2 पेपर को दिया है। एक नेटवर्क थ्योरी है और दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि स्टूडेंट जो है वो नेटवर्क थ्योरी को ऑप्ट करे, नेटवर्क थ्योरी को ले, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोर पेपर है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी स्टूडेंट अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो ओपन इलेक्टिव 1 में वो नेटवर्क थ्योरी में जाएंगे। ठीक है। फिर उन्होंने ओपन इलेक्टिव 2 दिया है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो जैसे करंटली मैं अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज में हूँ, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ऑफ किशनगंज का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो रोबोटिक्स है। तो जैसा कि आपने 5th सेमेस्टर में रोबोटिक्स पढ़ा था, तो सेम चीज़ है, बस वो रोबोटिक्स प्लेन था, ये एडवांस है। रोबोटिक्स एडवांस पढ़ना है। और तो आप चाहें तो रोबोटिक्स एडवांस ले ओपन इलेक्टिव 2 में। और मेरी अगर एक राय है कि अगर आप चाहें तो रोबोटिक्स एडवांस भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इस कॉलेज का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी एक पेपर ले सकते हैं, ऑप्शनल में इन्होंने दिए दे रखा है। तो इस पेपर में भी आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि आगे जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो सिर्फ टेक्निकल से तो काम बनेगा नहीं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको नीड होती है जीके जीएस जनरल नॉलेज की, है ना, जनरल अवेयरनेस की। तो ये सब की जो नॉलेज है आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप लेते हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपके आगे आने वाले दिनों में ये काम आने वाला है। तो ठीक है, या तो रोबोटिक्स में आप जाए, रोबोटिक्स एडवांस्ड, क्योंकि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज का, तो इसको आप ले सकते हैं। नहीं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप ले। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है प्रैक्टिकल सेक्शन। ठीक है। तो प्रैक्टिकल सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें एक ही लैब पे आपको वर्कआउट करना है, जिसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है ऑप्शनल में। तो कोई एक आपको लेके आगे बढ़ना है, तो एक ही प्रैक्टिकल है इस बार आपका। तो आप चाहें तो रोबोटिक्स एडवांस लैब ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हमारे कॉलेज का, तो रोबोटिक्स को आप ले सकते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं तो उनका जो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है, तो वो उस पेपर को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो एज फार एज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज कंसर्न, रोबोटिक्स एडवांस लैब विल बी बेस्ट। ओके। उसके बाद टर्म वर्क की अगर बात करें तो टर्म वर्क में अब 6 सेमेस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है प्रोजेक्ट का। जैसा कि आपने 5th सेमेस्टर में माइनर प्रोजेक्ट बनाया था, तो इस बार आप मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसका एक सेमिनार भी होगा। तो टर्म वर्क में प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही है, एक सेमिनार है, मेजर प्रोजेक्ट है। टर्म वर्क में कोई एक आप लेंगे तो इसमें रोबोटिक्स एडवांस टर्म वर्क आप ले सकते हैं। तो इस तरह का पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में और टर्म वर्क में। ठीक है। तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सारे थ्योरी पेपर का सिलेबस है डिटेल में, क्या क्या पढ़ना है आपको, तो इसकी मैं बात नहीं करूँगा। ठीक है। तो इसकी मैं बात नहीं करूँगा। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर इस सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक तुम्हें नॉलेज नहीं होगी बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन की, कि कैसे हम लोग एक बल्ब का कनेक्शन करते हैं, एक स्विच का कनेक्शन करते हैं घरों में, एक सॉकेट का कनेक्शन करते हैं, कैसे हम वायरिंग करते हैं, पूरा का पूरा जो एक हाउस वायरिंग है, फैन का कनेक्शन हो गया, है ना, ट्यूबलाइट, एनर्जी मीटर, एमसीबी,
वन वे स्विच, टू वे स्विच, तो सारे टूल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कंप्लीट हाउस वायरिंग के बारे में बता रहा है, कौन सा वायर आप यूज करेंगे, तो जो भी है, तो ये सब चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप इस चीज़ को लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कोर पेपर है। ठीक है ना, ये कोर सब्जेक्ट है और उसके बाद सारी डिटेल्स में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी एक कोर पेपर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पेपर है, तो इसमें यूनिट वाइज देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे जो फर्स्ट पढ़ना है वो आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है इसमें, सेकेंड यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना है, हीटिंग एंड वेल्डिंग के बारे में। थर्ड, एलिवेटर। फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, तो ये जो ड्राइव है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, और फिर है इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर नेक्स्ट आपका जो पेपर है वो नेटवर्क थ्योरी है। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी जो कि ऑप्शनल में दो पेपर थे, एक नेटवर्क थ्योरी था, एक डिजास्टर मैनेजमेंट था। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि नेटवर्क थ्योरी को आप ले। तो नेटवर्क थ्योरी में बेसिक सर्किट एलिमेंट एंड वेवफॉर्म है फर्स्ट यूनिट। सेकंड, मेश एंड नोड एनालिसिस। तो जैसा कि आपने इसको पढ़ रखा होगा सेमेस्टर थर्ड में, मेश एंड नोड एनालिसिस, तो ये काफ़ी इजी भी है आपके लिए, इजी गोइंग है। थर्ड, फोरियर सीरीज। तो ये एक फोरियर सीरीज कहीं ना कहीं मिस कर रहा था इस पूरे पूरे डिप्लोमा में, पूरे अप टू सिक्स सेमेस्टर तक कहीं नहीं देखने को मिला था। थर्ड सेम में मैथ्स भी इन्होंने इस बार हटा दिया था। तो फोरियर सीरीज फिर से यहाँ आया है, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं कि बिना फोरियर सीरीज और लाप्लास के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अधूरा है। तो फोरियर सीरीज है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड देयर एप्लीकेशन है, रिजोनेंस है। तो रिजोनेंस भी आई थिंक आपने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में। देन टू पोर्ट नेटवर्क, देन पैसिव नेटवर्क सिंथेसिस, एंड देन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसको अपना ले। ठीक है, ये अब दो पेपर ऑप्शनल है, तो इन दोनों में आपको कोई एक लेना है, इसको अपने ना ले। फिर मैं आ जाऊंगा अब इसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप, सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर आप जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं एडवांटेज में रहेंगे आगे। जब आगे आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो यहाँ पर ये सब चीज़ काम आएगा। ठीक है, यूनिट वाइज बात कर ले तो फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन है, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इलेक्शन कमीशन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो पेपर हैं, आ, ये सारे ऑप्शनल पेपर हैं, कोई एक आपको लेना है। तो आप देख सकते हैं डिटेल्स में, वन बाय वन। टीचिंग एंड लर्निंग स्कीम भी दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद तो इसमें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ले सकते हैं। और इसके बाद बाकी जो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिन जिन कॉलेज का बना है उसके हिसाब से वो पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, या कहीं अलग अलग जहाँ जहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है तो अलग अलग पेपर हैं उनके लिए। ठीक है, तो हर एक कॉलेज के लिए हर एक पेपर सूट करता है। ठीक है, उनके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के हिसाब से। तो वन बाय वन आप जाएंगे तो आपको डिटेल्स में सिलेबस दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ करके पढ़ना है। ठीक है, और लास्टली अगर हम बात करें तो रोबोटिक्स की बात करते हैं, तो इसको आप ले सकते हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लेना चाहेंगे तो इसको आप ले सकते हैं, ये एडवांस फॉर्म में है, आपने बेसिक पढ़ा था फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं। तो इसमें जो आपको पढ़ना है, यूनिट नंबर वन, रोबोट। रोबोट, आपको रोबोट कैनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पढ़ना है। फिर दूसरा है रोबोट ड्राइव कंट्रोल एंड मटेरियल हैंडलिंग। थर्ड में है रोबोट सेल डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन। फोर्थ में है रोबोट प्रोग्रामिंग एंड इकोनॉमिक ऑफ रोबोटाइजेशन। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ने हैं आपको। फिफ्थ मिनट में एप्लीकेशन इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर
जो भी आप पेपर थ्योरी में ऑप्ट करेंगे लेंगे उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल इस बार आपको एक ही करना है, तो रोबोटिक्स एडवांस ले आप प्रैक्टिकल के तौर पे। और टर्म वर्क में सेमिनार है, जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उससे रिलेटेड सेमिनार आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एक अलग से सेमिनार का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बना रहेगा स्लॉट, तो उसमें आप सेमिनार देंगे। और सेमिनार देना चाहिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कैसे चीज़ों को रखना है पीपीटी फॉर्म में और कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। फिर मेजर प्रोजेक्ट जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, तो इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे होम ऑटोमेशन है ना, स्मार्ट एनर्जी मीटर यूजिंग जीएसएम, होम ऑटोमेशन सिस्टम, सोलर एंड स्मार्ट एनर्जी सिस्टम, तो इस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सोलर ट्रिगर, स्मार्ट एनर्जी प्रोजेक्ट, पीएसबी मैन्युफैक्चरिंग, मैटलैब फॉर इंजीनियर्स, तो इस तरह से है, आप वन बाय वन जाएं इस पे। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द 6 सेमेस्टर न्यू सिलेबस recently published by the State Board of Technical Education Bihar for diploma in electrical engineering, electrical and electronics engineering. Okay, thank you, hope you like this video. अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दो।